टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उदयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 8 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको उदयपुर से बता रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया गया है और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर अजय मुर्डिया ने यह केस दर्ज करवाया है। शहर के भोपालपुरा थाने में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिल्म बनाकर 200 करोड़ के लालच का मुनाफा देने के लालच में 30 करोड़ हड़प लिए। विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, महबूब, दिनेश कटारिया समेत 8 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। पत्नी की याद में बायोपिक फिल्म बनानी थी और अब यहां पर इसमें नया मोड़। विक्रम भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इनके साथ 8 और लोग हैं। मुझे आज पता चला है कि मेरे खिलाफ अजय मोडिया जी जो इंदिरा आईवीएफ के मालिक हैं, उन्होंने एफआईआर किया और सिर्फ मेरे पे नहीं, हम 8 लोगों पे किया है। मैंने एफआईआर पढ़ा है और मेरे हिसाब से पुलिस को पूरी तरह से गुमराह किया गया है, क्योंकि जो एफआईआर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ऐसे कुछ प्रूफ उन्होंने बनाए होंगे, कुछ मनगढ़ंत फौज डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है उनके पास जिससे उन्होंने पुलिस को कन्विंस किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक फ़िल्म थी विराट जो उन्होंने बीच में बंद कर दी और उस फिल्म का जो पेमेंट करना है वर्करों का, कुछ 2.5 करोड़ जितना पेमेंट है, वो आज तक नहीं किया। मेरे वर्करों ने उन्हें फ़ोन किया है, मेरे टेक्नीशियंस ने किया है और मुझे लगता है कि ये उनकी कोई चाल है पेमेंट ना करने की। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसका पूरा सबूत है मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, सब कुछ है। भोपालपुरा थाना पुलिस में दर्ज किया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीनियर लेवल पे किया जा रहा है। एफआईआर में बेसिकली उनके ये आरोप हैं कि उनके द्वारा अपनी स्वर्गीय पत्नी की मेमोरी में और कुछ और डॉक्यूमेंट्री और कुछ और मूवीज़ निर्माण के लिए बॉम्बे में विक्रम भट्ट की कोई कंपनी है, उनसे कुछ एग्रीमेंट्स किए थे। इस एग्रीमेंट्स के आधार पर उन्होंने एक निश्चित राशि का भुगतान विक्रम भट्ट की कंपनी को किया और कुछ 4 मूवीज़ बनाए जाने का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रोडक्शन हाउस ने मूवीज़ ना तो बनाई और ना ही जो अदरवाइज़ जो मूवीज़ बनी, 4 में से 2 मूवीज़ बनी, उनके भी पूरे राइट्स उन्हें नहीं दिए। और जिस मूवी का सबसे ज़्यादा लागत था वह मूवी का निर्माण ही प्रारंभ नहीं किया। कुछ और भी उनके आरोप हैं कि पैसा जिस उद्देश्य से उनके द्वारा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा लिया गया था, उस पैसे को प्रोडक्शन हाउस के द्वारा मूवीज़ के निर्माण की बजाय कहीं और अपने हितों की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। ये सभी आरोपों के साथ में एफआईआर दर्ज की गई और इसका अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान उपरांत जो भी स्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जयपुर ग्रामीण के बस्सी में विकास प्राधिकरण टीम ने जोन 13 में बड़ी कार्रवाई की है। इकोलॉजिकल जोन में करीब 6 बीघा पर बस रही नई अवैध कॉलोनी ध्वस्त हुई है। बिना स्वीकृति के यहां पर ये सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण बनाए गए थे, जिनको हटाया गया है। जेसीबी और मजदूरों की मदद से शुरुआत से ही कॉलोनी बसाने का प्रयास रोका गया था। साल 2025 में अब तक 326 नई अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है। नागरिकों से अवैध निर्माण की शिकायतें हेल्पलाइन नंबर पर देने की अपील की गई है। जयपुर ग्रामीण
के बस्सी में जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। जोन 13 में बड़ी कार्रवाई करते हुए इकोलॉजिकल जोन में करीब 6 बीघा पर बस रही नई अवैध कॉलोनी ध्वस्त की है और ये बिना स्वीकृति के सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण बनाए थे, जिनको हटा दिया गया है। उधर जालौर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस थाना करड़ा और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 37 लाख की ड्रग्स बरामद की गई है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी सामने यह आई है कि तस्कर सुरेश कुमार नाइजीरिया से ड्रग्स मंगवाकर देश भर में सप्लाई कर रहा था। अचानक लाइफस्टाइल उसका बदल गया। यह देखकर उसके एक रिश्तेदार ने एएनटीएफ को इनपुट दिया, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा। जांच में सामने आया कि आरोपी 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद हीरा घिसाई का काम करता था, लेकिन चाचा के संपर्क में आने के बाद वो ड्रग नेटवर्क से जुड़ गया। उधर सीकर में सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। बैंक के दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। गेमिंग ऐप और फेयर प्ले मैचों पर करोड़ों का सट्टा यहां पर चलाया जाता था। उद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नवलगढ़ रोड स्थित कृष्ण रेजिडेंसी में दबिश देकर किराए के फ्लैट से नेछुआ थाना क्षेत्र के सुटूर गांव निवासी आशीष पिलानिया को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 19 एंड्रॉयड मोबाइल, 10 मोबाइल चार्जर, 10 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक समेत ऑनलाइन सट्टे में काम आने वाली बड़ी मात्रा में कई चीजें जब्त की हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग ऐप और फेयर प्ले मैचों पर करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा करवाता था। पुलिस अब रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और भूमिका की जांच में जुटी है।